ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न या राशि वाले जातकों के लिए शुभ अशुभ रत्न, अर्थात कन्या लगने वाले जातक के लिए कौन सा शुभ रत्न रहेगा, कौन सा अशुभ रत्न रहेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट चलते बिना समय गवाए हमारे टॉपिक की ओर। आपके समक्ष कन्या लगने की कुंडली है, इस पर हम रत्न को अप्लाई कर कर देखते हैं कौन सा रत्न शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा। इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे माणिक रत्न के बारे में। अब माणिक रत्न होता है वो सूर्य ग्रह से रिलेटेड होता है, सूर्य का रत्न होता है माणिक रत्न। अब सूर्य देव की राशि बनती है सिंह राशि। अब इस कन्या लगने में सिंह राशि कहां पर है इस कुंडली में? तो यहां पर लग्न से 12th हाउस वे भाव में इन्हें सूर्यदेव को राशि मिली है। वे भाव में राशि है सूर्यदेव की, वो भी 12वें घर में, जो कि त्रिक भाव के अंतर्गत आते हैं। सबसे 6 12 त्रिक भाव के अंतर्गत आते हैं, जो कि खराब भाव के अंतर्गत इन्हें राशि मिली है, वो भी खराब स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के रत्न को धारण नहीं किया जा सकता है। माणिक रत्न धारण करने से जातक को बचना चाहिए। तो माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए कन्या लग्न वाले जातक को। ठीक, नेक्स्ट मोती पर हम बात कर लेते। मोती रत्न होता है चंद्रमा का रत्न माना गया है, चंद्रमा का रत्न होता है मोती। अब यहां पर चंद्रमा की राशि बनती है कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा को बनाए, एक राशि का अधिपति ये नहीं बनाया गया है। अब यहां पर चंद्रमा को कन्या लग्न में राशि कहां पर मिली, कौन से भाव में मिली है? तो लग्न से 11th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह मैंने खींचा है, उसमें देखिए 11वें भाव में एकादशेश चंद्रमा बने, इन्हें 11वें भाव के स्वामी इनकम के घर में इन्हें राशि मिली है। ठीक है, किन्हें? चंद्रमा को। और एकादश भाव का ग्रह बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है तथा लग्नेश के भी शत्रु है। परंतु जिस जातक या जातिका को मानसिक तनाव हो या मानसिक परेशानी हो, गुजर रहे हो, या फिर चंद्रमा क्या हो, पक्ष बलहीन हो, चंद्रमा पक्ष बलहीन हो, तो ऐसी स्थिति में जातक या जाति का मोती धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोती धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर ले, पन्ना। अब पन्ना रत्न होता है बुध देव का, बुध ग्रह से रिलेटेड होता है पन्ना रत्न। और बुध देव को 2 राशियों का अधिपति बनाया गया है, मिथुन कन्या। अब यहां पर कन्या लगने, तो लग्नेश क्या हुए? कन्या राशि के स्वामी क्या बने? बुध देव। तो स्वयं इस कुंडली में लग्नेश योग कारक ग्रह हैं, इस कुंडली के होलसोल है, मालिक है स्वयं। तो यहां पर बुध देव एक लग्नेश बने, एक दशमेश बने, इन्हें लग्न के स्वामी एक दशम भाव के स्वामी बने बुध देव। तो ऐसी स्थिति जातक आजीवन क्या कर सकता है? बुध के रत्न को धारण कर सकता है। बुध रत्न धारण कर सकता है, इन्हें पन्ना रत्न धारण कर सकता है जातक। नेक्स्ट पुखराज पर बात कर लेते हैं। पुखराज रत्न होता है बृहस्पति का, बृहस्पति देव का। अब बृहस्पति देव को कन्या लग्न में किस स्थान का मालिक बनाया गया है? यानी लग्न से 4th हाउस में बृहस्पति देव को एक राशि मिली है धनु राशि, और एक राशि 7th भाव में मिली मीन राशि। तो मीन राशि का अधिपति भी इन्हें बृहस्पति देव को बनाए। इन्हें केंद्र में ही 2 राशियां मिली है, 4th हाउस में 7th हाउस में 2 राशियों का अधिपति इन्हें बनाया गया बृहस्पति देव को। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? 4th भाव 7th भावों के स्वामी बने हुए हैं बृहस्पति देव। तो ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार केंद्रोगत, यानी केंद्र के अनुसार केंद्रगत स्थित स्वामी पाप ग्रह हो तो ही शुभ होते हैं। अगर पापी ग्रह केंद्र के अंतर्गत हो, एक यानी लग्न में 4th 7th दशम भाव में हो तो शुभ होते हैं। लेकिन अगर गुरु पूर्ण रूप से यहां पर क्या है, पापी ग्रह थोड़ी ना,
गुरु क्या है? पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो लेकिन गुरु पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, अतः केंद्रों का स्वामी होना शुभ नहीं है। लेकिन यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग गए क्योंकि 2 राशियां ने केंद्र में मिली, लेकिन केंद्रों का स्वामी, केंद्र के स्वामी होना शुभ नहीं माना गया है। तो इसलिए जातक को, ये जातिका को पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हीरा रत्न पर बात कर लेते हैं। अब हीरा रत्न होता है शुक्र का। आप शुक्र देव को जो राशि मिली है, 2 राशियों का अधिपति इन्हें बनाया गया है, वृषभ तुला, 2 राशियों का अधिपति बनाया गया है। अब यहाँ कन्या लग्न में कौन से स्थान पे शुक्र देव को राशि मिली है? एक लग्न से सेकंड हाउस में इन्हें, जो कि मारक स्थान बोला गया है, द्वितीय घर को, लग्न से सेकंड हाउस में एक राशि मिली है। एक लग्न से इन्हें भाग्य स्थान में एक राशि मिली है, नवम भाव में। इन्हें कुटुंब में तुला राशि, अर्थात धन भाव में, और एक भाग्येश बने शुक्र देवता, अर्थात नवम भाव के स्वामी शुक्र देव। तो यहाँ पर सेकंड भाव मारक स्थान, एक तो मारक स्थान में इन्हें राशि मिली है। फिर भी शुक्रदेव बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन क्या होता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा से यदि शुक्रदेव के संबंधित शुभ भावों से भाव का स्वामी हो तो ही हीरा धारण कर सकता है। क्या कर सकता है? रत्न, हीरा रत्न धारण कर सकता है, ठीक है ना, अन्यथा नहीं। अब नेक्स्ट नीलम पर बात कर ले। नीलम रत्न होता है शनि का। अब नीलम रत्न होता है शनि देव का। अब क्या ऐसी स्थिति में कन्या लग्न को क्या नीलम रत्न धारण करना चाहिए, ये देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जो शनि देव को कन्या लग्न में पंचम भाव का स्वामी बनाया गया है, जो कि राशि है मकर राशि मिली है शनि देव को, अच्छा घर है। लेकिन एक रोगेश ऋण भाव, छोटी मोटी बीमारी के घर में इन्हें राशि मिल गई लग्न से 6ठे घर में शनि देव को। तो एक भाव तो इन्हें अच्छा मिला त्रिकोण में, और एक भाव इन्हें खराब मिला, किनको? शनि देव को। तो अतः शनि देव को एक राशि त्रिकोण में भी मिली, जो कि शुभ भाव के अंतर्गत मकर राशि है। तो अतः इसलिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हम नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। तो नीलम रत्न कब धारण करेंगे हम? नीलम कब धारण करेंगे? चंद्रमा की स्थिति देखकर, चंद्रमा की स्थिति देखकर ही हमें नीलम रत्न धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नीलम रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये थी आज की कुंडली कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। तुला लग्न या राशि वालों के लिए शुभ अशुभ रत्न पर हम चर्चा